नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। बीकानेर जिले की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद हुए समझौते का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट 21 जनवरी 2020 को नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद अब तक नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने अब इस मामले में 29 नवंबर को जो है सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। बीकानेर हाउस की कुर्की होगी और पटियाला हाउस कोर्ट ने जो है कुर्क करने का आदेश दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद अब तक नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया है। तो बीकानेर हाउस की अब कुर्की होगी, ये बड़ी जानकारी। दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं और ये आदेश की कॉपी एक दिन पहले ही यहां पर चस्पा की गई है। बीकानेर हाउस जो दिल्ली के इंडिया गेट आउटर सर्किल में है, इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा उसके गेट के ठीक बाहर पटियाला हाउस कोर्ट की ये नोटिस यहां पर लगाया गया है। एक दिन पहले ये नोटिस लगाया गया है। हालांकि सितंबर में ये आदेश दिया गया था। दरअसल जो पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है, ये सितंबर में आया था, जिसके बाद और आपको बता दें कि बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान नगर पालिका के पास है। राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक विवाद था। विवाद के बाद एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का पालन नहीं करने पर पटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश यहां पर जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50,31,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि इस आदेश को देने के बाद भी पूरे आदेश को अमल में नहीं लाए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से नाराजगी जताई गई थी और उसके बाद ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जो कुर्की का आदेश दिया गया है वो एक दिन पहले ही ये नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है। तो बीकानेर हाउस की कुर्की होगी। हिमाचल भवन के बाद बीकानेर हाउस की कुर्की होगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। आपको बता दें कि बीकानेर हाउस की कुर्की होगी और नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद अब तक नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया है और अब जो है बीकानेर हाउस की कुर्की होगी, ऐसी खबर सामने आई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। बीकानेर जिले की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद हुए समझौते का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला आपको बता दें, कोर्ट 21 जनवरी 2020 को नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश जो है दिया था, जिसके बाद अब तक नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अब इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करने की बात कही है। तो ये बड़ी जानकारी, अगली जो सुनवाई होगी वो 29 नवंबर को होनी है। फिलहाल जो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वो यही है कि बीकानेर हाउस की कुर्की होगी, ऐसी खबर मिल रही है। हिमाचल भवन के बाद अब बीकानेर हाउस की कुर्की होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश दे दिया है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नोटिस चस्पा जब किया गया उसकी ये तस्वीर है और ये बड़ी अपडेट है। जो अगली सुनवाई होगी वो 29 नवंबर को होनी है। तो ये बड़ी जानकारी है और आपको बता दें कि नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया और अब जो है ये कहा जा रहा है कि बीकानेर हाउस की कुर्की होगी और इस पूरे मामले में जो है 29 नवंबर को सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी दिल्ली से, हिमाचल भवन के बाद बीकानेर हाउस की कुर्की होगी, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। नोखा नगर पालिका के पास बीकानेर हाउस का मालिकाना हक
ये अपडेट मिली है। नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख भुगतान न होने पर ये आदेश दिया गया है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करना था, ये भुगतान नहीं किया गया और अब ये बड़ा फैसला बीकानेर हाउस की कुर्की होगी। दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हिमाचल भवन के बाद जो है बीकानेर हाउस की कुर्की की जाएगी। तो पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्क करने का जो आदेश है वो दे दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शंकर आनंद, पहले समझौते की बात कही गई थी, उसके बाद से अब कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? क्योंकि जो अगली सुनवाई है वो 29 नवंबर को होगी इस पूरे मामले में। निश्चित तौर पे देखिए, इस केस को आसान शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं कि ये दो पक्षों की बात है, दो पक्षों पे, जिसमें कि राजस्थान की जो नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में जो जिस तरह से विवाद था इस मामले को लेकर, जिस तरह से कोर्ट का एक फरमान जारी हुआ था, कोर्ट का एक बीच में एक समझौता कराया गया था, लेकिन कोर्ट का आदेश पालन नहीं करने के एवज में ये फाइन और इसके साथ साथ जो कुर्की का जो आदेश जो है वो दिया गया। और जो आदेश था कोर्ट का, पहले इससे पहले का जो आदेश था वो 21 जनवरी 2020 को यह आदेश जारी किया गया था, लेकिन नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया था। जिस तरह से तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट बाकी था और उस मामले पर कोर्ट का जो एक फरमान था, इस मामले पर कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया था 21 जनवरी 2020 को इस मामले पर आदेश दिया गया था कि इस मामले पर जिस तरह से तमाम दोनों पक्षों के बीच में जिस तरह से फैसला। तो बीकानेर हाउस की कुर्की होगी। संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे शंकर आनंद, जो कि अपडेट भी दे रहे थे, इस पूरे मामले को बारीकी से समझा रहे थे। आपको बता दें कि जो है हिमाचल भवन के बाद कहा यह जा रहा है कि बीकानेर हाउस की कुर्की होगी और क्या कुछ ही पूरा मामला रहा वो आपको एक बार बता दें। 21 जनवरी 2020 को जो है नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश जो है वो कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद अब तक नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान ही नहीं किया। और इसी को लेकर के ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बीकानेर हाउस की जो है कुर्की होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अब इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है, यानी कि अगली जो सुनवाई होगी वो 29 नवंबर को होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यही बीकानेर हाउस है, गेट नंबर 1 लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि बीकानेर हाउस की जो है वो कुर्की होगी, क्योंकि ये पूरा जो मामला रहा वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं। दरअसल कोर्ट 21 जनवरी 2020 को जो है नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख रुपए का भुगतान करने का जो आदेश है वो दिया गया था और इसके बाद अब तक नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। और अब जो है बड़ी अपडेट यही है कि हिमाचल भवन के बाद बीकानेर हाउस की कुर्की होगी और इस पूरे मामले में जो अगली सुनवाई है वो 29 नवंबर को होनी है। दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं और ये आदेश की कॉपी एक दिन पहले ही यहां पर चस्पा की गई है। बीकानेर हाउस जो दिल्ली के इंडिया गेट आउटर सर्किल में है, इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा उसके गेट के ठीक बाहर पटियाला हाउस कोर्ट की ये नोटिस यहां पर लगाया गया है। एक दिन पहले ये नोटिस लगाया गया है, हालांकि सितंबर में ये आदेश दिया गया था। दरअसल जो पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है, ये सितंबर में आया था, जिसके बाद और आपको बता दें कि बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान नगर पालिका के पास है। राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक विवाद था। विवाद के बाद एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का पालन नहीं करने पर पटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश यहां पर जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50,31,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि इस आदेश को देने के बाद भी पूरे आदेश को अमल में नहीं लाए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से नाराजगी जताई गई थी और उसके बाद ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जो कुर्की का आदेश दिया गया है वो एक दिन पहले ही ये नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है। और शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शंकर आनंद, एक दिन पहले ही नोटिस चस्पा किया गया, उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लंबे समय से ये विवाद चल रहा था, अब जो है बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं, क्या कुछ और अपडेट है पूरे मामले में?
देखिए, अगर पुराने मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से 21 जनवरी 2020 को इस मामले में कोर्ट का आदेश जारी किया गया था और कोर्ट के द्वारा जिस तरह से आदेश जारी किया गया था, जिस तरह से राजस्थान के नोखा नगर पालिका और एनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में जिस तरह से विवाद था, इस मामले पर आदेश दिया गया था कि नगर पालिका को कंपनी को भुगतान करने का आदेश दिया गया था। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से कोर्ट के आदेश को पालन नहीं हुआ, उसी के बाद ये कुर्की का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस मामले पर जिस तरह से अब इस मामले पर 29 नवंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले पर विस्तार से सुनवाई होगी कि बीकानेर हाउस की बिक्री से जुड़ी हुई तमाम जो शर्तें हैं और बाकी की जो प्रतिक्रिया है उस मामले पर एक फैसला लिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 29 नवंबर की जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, जिस तारीख को बाकायदा इस मामले पर आगे का फैसला लिया जाएगा। और यहाँ पर इसे आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि दो पक्ष के बीच के मामले में जिस तरह से कोर्ट के फैसले जो थे उस कोर्ट के फैसले को यहाँ पर जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसको सही तरीके से पारित नहीं किया गया, इसके बाद इस मामले में ये फैसला लिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर 29 नवंबर को जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी तो एक तरह से कहा जा सकता है वो तारीख बेहद महत्वपूर्ण होगी। और इस मामले पर उन दिन 29 नवंबर को जब सुनवाई के दौरान में उन तमाम शर्तों पर और तमाम जो आगे की कार्रवाई है उसके बाद उस मामले पर फैसला लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि फिलहाल हमें कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। 29 नवंबर को इस मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। बिल्कुल शंकर आनंद, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को इससे पहले दिखा रहे थे, बीकानेर हाउस गेट नंबर 1 की वो तस्वीर जहां पर नोटिस भी चस्पा किया गया। शंकर आनंद, यानी अब 29 नवंबर का इंतजार करना होगा, आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है वो आप बता दीजिए। देखिए, 29 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। सबसे पहले सुनवाई के दौरान में सबसे पहले इस मामले पर जिस तरह से नगर पालिका से जुड़े मामले पर जो कंपनी को जिस तरह से कहा गया था, जो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके से बाकायदा पूछा जाएगा कि आपको जब कोर्ट का आदेश था कि इस मामले पर इतना आपको पैसे का भुगतान करना है, तो पैसे का भुगतान क्यों नहीं किया गया। हालांकि इस मामले पर लेकर हो सकता है कि बीकानेर हाउस की तरफ से जो एक पक्ष है वो आगे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भी रुख अख्तियार कर सकती है। लेकिन 29 नवंबर का जो फैसला आएगा उसके बाद ही उसके द्वारा ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि उस जो समझौता हुआ था उन समझौते को लेकर जिस तरह से जो एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया था, तो इस मामले पर उस मामले पर बाकायदा लेकर आगे की जो तमाम जो कार्रवाई होगी उस मामले पर 29 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम जो कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं, जो आदेश पारित करते वक्त में जो गाइडलाइंस दिए गए थे, गाइडलाइंस बनाए गए थे, तो उस गाइडलाइंस के बारे में भी उस दिन चर्चा होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। 29 नवंबर को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो उस दिन ही दिशा निर्देश जो हैं वो तय किए जाएंगे और उसके बाद इस मामले पर आगे का फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, और ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं शंकर आनंद, क्योंकि लगातार देखिए इस पूरे मामले में विवाद बना हुआ था और उसके बाद से समझौता भी किया गया। शंकर आनंद, क्या समझौता हुआ था जिसको माना नहीं गया? देखिए, ये मामला आज से नहीं है, ये मामला पिछले कई सालों से ये पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा था और इस मामले पर पिछले काफी समय से इस मामले पर सुनवाई हो रही थी। और जिस तरह से दोनों पक्षों के बीच में एक तय हुआ था कि तकरीबन 50 करोड़ 32 लाख से ज्यादा जो एक अमाउंट है वो पैसे देनदारी की बात थी कि वो पैसे नगर पालिका के द्वारा कंपनी को भुगतान किया जाएगा। कंपनी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जो इस मामले में दूसरी पार्टी है, उसकी कंपनी का नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उस कंपनी को ये पैसा देना था, लेकिन वो पैसा नहीं दिया गया और नहीं दिया गया। और इस मामले पर जब कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया और कोर्ट का ये आदेश था कि आपको ये पैसा देने हैं, और इस मामले में जो तारीख, वक्त और तमाम जो शर्तें लागू की गई, अगर उस शर्तों को अगर नहीं माना जाएगा तो उस मामले को वो कोर्ट की अवहेलना मानी जाती है, वो कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया गया। तो इसी मामले में वो जो कोर्ट का जो आदेश है और जिस तरह से इस समझौते का पालन नहीं करने के एवज में
कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश दिया गया है। तो ये मामला यहाँ पे आसान शब्दों में इसे हम बता सकते हैं। बिल्कुल शंकर आनंद, अब बीकानेर हाउस की कुर्की होगी और अगली सुनवाई जो है 29 नवंबर को होनी है और आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिराज सिंह मलिंगा के सरेंडर पर अब सियासत हो रही है। पूर्व विधायक के समर्थन में जो है राजपूत समाज उतरा है। कोर्ट से कोतवाली तक जो है पैदल ले जाने पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन जो है राजपूत समाज देगा। एएन के साथ मारपीट मामले में मलिंगा ने कल सरेंडर किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SC/ST कोर्ट धौलपुर में सरेंडर किया था। तो ये बड़ी जानकारी धौलपुर से आपको दे रहे हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा के सरेंडर पर अब सियासत भी होने लगी है। जो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, गिरिराज सिंह मलिंगा जब पहुंचे थे तभी की ये तस्वीर है और अब जो है इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। पूरे मामले को लेकर के बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एएन के साथ मारपीट मामले में मलिंगा ने कल ही सरेंडर किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SC/ST कोर्ट धौलपुर में सरेंडर किया था। तो पूर्व विधायक के समर्थन में अब राजपूत समाज जो है उतर चुका है। ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है और इस पूरे मामले पर अब सियासत हो रही है। तेईस नवंबर को राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इसको लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। न्यूज 18 से खास बातचीत में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने दावा किया है कि उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 23 तारीख को उपचुनाव का जो है रिजल्ट आना है, क्या कुछ बीजेपी जो अपने दावे कर रही है सर इन 7 विधानसभा सीटों को लेकर? देखिए, राजस्थान विधानसभा के 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव थे, जिनमें से कुछ सांसद बनने के कारण और कुछ हमारे मृत्यु हो जाने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के संकल्प के साथ मैदान में उतरी थी। वहां की आम जनता की राय और पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। 7 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 2 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी टक्कर है, बाकी में हम आसान जीत की ओर अग्रसर। सर, ऐसी कौन कौन सी 2 विधानसभा है जिनमें कड़ी टक्कर है? आप किन में 2 विधानसभा मानते हैं? देखिए, 2 विधानसभाओं में हम एक 84 है जिसमें संभावनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन अब परिणाम के बारे में पूर्णतः आश्वस्त नहीं कहा जा सकता। बाकी उम्मीद हमको ये है कि हम 84 विधानसभा सीट भी 2-3 हजार वोटों से निकालने की स्थिति में है। बाकी हमारा झुंझुनू बहुत आसानी से निकल रहा है। खींवसर भी 5,000-6 हजार वोटों के आसपास निकल रहा है। सर, झुंझुनू के लिए तो कह रहे हैं वहां पे कड़ी टक्कर है। जो कांग्रेस है, खासकर गोविंद सिंह डोटासरा, ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में झुंझुनू से तो बीजेपी जीती नहीं होगी। जो निर्दलीय प्रत्याशी था, उसने अगर जिस ढंग से चुनाव प्रचार किया और लोगों ने उसको जिस प्रकार का समर्थन दिया, अगर वो मत उसी के हिसाब से उसके पक्ष में पड़े तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। और अगर उसमें कोई कमी खामी हुई तो भी हम 5,000 वोटों के आसपास झुंझुनू की सीट निकालने की स्थिति। मंत्री जी, आप उपचुनाव को लेकर बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे क्या कुछ समीकरण रहे 11 महीनों के अंदर जिससे आप मतलब इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? बीजेपी दावा कर रही है 1 सीट की जो है वो गुंजाइश मान रही है। देखिए, पिछले 11 महीने में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस प्रकार के काम किए हैं, सामान्यतः जो बजट हमने प्रस्तुत किया वैसा बजट सामान्यतः अन्य सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम साल में प्रस्तुत करती हैं। हमने प्रथम साल में प्रस्तुत किया।